हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न ट्यूशन सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ्स के बारे में, जो कि हमारी पहली एक्सरसाइज है वास्तविक संख्याएं, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज हम लोग उसको करेंगे, देखेंगे क्या है वह क्वेश्चन। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखेंगे हम लोग इसको। तो हल में हम लोग क्या करेंगे, पहले इस √5 को हम मान लेंगे यह एक परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसके पूर्णांक a व b हैं, जिसके पूर्णांक a व b हैं। इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे, हमने क्या मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसके पूर्णांक a व b हैं। इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर हम यह बात नहीं लिखते फिर भी कोई बात नहीं, तो हम लिखेंगे √5 बराबर a/b, यानी हमारी ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम इसको परिमेय संख्या a/b के रूप में बराबर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा, तो ये हो जाएगा √5b, और यहाँ पर एक है, एक का इससे गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक a आ जाएगा। एक का a से गुणा करेंगे तो a ही आ जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 5b का स्क्वायर 5, और b का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तब हम देखेंगे इसमें जो 5 है वो किसको विभाजित करता है, a स्क्वायर को। तो हम लिखेंगे अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। जब 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह a को भी विभाजित करेगा। इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम लिखेंगे, इसके बाद मान लेंगे, माना a बराबर, हम कुछ भी कोई पूर्णांक मान लेते हैं, माना a बराबर 5m, जहां m पूर्णांक है, m क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए हम रखेंगे इसका मान समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारा हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5m, तो ये हमारा हो जाएगा 5m का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 25m स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 5b स्क्वायर बराबर 25m। अब ये 5 गुणे में कहाँ जाएगा, बटे में, ये डायरेक्ट काट दें, 5 एकम 5, 5m 25, तो ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5m। क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 5m। यहाँ हम देखेंगे जो 5 है वो क्या करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे अतः 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5b को विभाजित
करेगा, इसलिए 5b को विभाजित करेगा। समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे 5b को भी विभाजित करेगा, इसलिए हम देखेंगे इसमें भी 5 जो है b को विभाजित करता है और यहाँ पर 5 जो है a को विभाजित करता है। यानी हम इसमें देखेंगे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा मिल रहा है वह 5 मिल रहा है। अतः लिखेंगे समीकरण, इसको 3 डाल दो, समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से a व b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी परिकल्पना के कारण हुआ है, हमारी परिकल्पना के कारण हुआ है, इसलिए 5 एक परिमेय, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोग बोर्ड की परीक्षा में सिद्ध करेंगे कि हमारी √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें अपरिमेय संख्या होने का कारण यह है कि इसमें जो गुणनखंड है हमारा a व b का 1 आना चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या हुआ, हमने जब इसको परिमेय संख्या मान लिया तो यह हमारा गुणनखंड क्या आ गया था, 5 आ गया था, जो कि हमारी परिकल्पना के कारण हुआ था। परिकल्पना जो कि हमने यहाँ पर मान लिया था परिमेय संख्या है, इसके कारण हुआ था। √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह इसका विरोधाभास है। जब यह इसका विरोधाभास है तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सवाल अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।